अब घर में बनाएं चिकन पैटीज़ मेरी इस आसान और फटाफट से बनने वाली रेसिपी के साथ, जिससे बनेंगे पैटीज़ इतने मज़ेदार, क्रीमी, चीज़ी, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी, और जो भी खाएगा यही कहेगा वाओ, आई एम लविंग इट। तो इफ्तार हो या टी टाइम, बनाएं और सर्व करें अपनी फैमिली में और अपनी फैमिली को हेल्दी बनाएं। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग नाज के साथ, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड फ्रेंड शेफ नाज। फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है चिकन चीज़ बॉक्स पैटीज़, जो खाने में नहायत ही लजीज और बनाने में बेहद आसान। इसके लिए हमें 250 ग्राम बोनलेस चिकन चाहिए होंगे, छोटे छोटे पीसेस में। इसे मैरिनेट करने के लिए हाफ टी स्पून कुटी मिर्च, हाफ टी स्पून वाइट पिसी हुई मिर्च, हाफ टी स्पून लहसुन का पेस्ट, हाफ टी स्पून नमक या अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, 1 टेबल स्पून वाइट विनेगर यानी सफ़ेद सिरका। अगर ना हो तो आप 1 अदद लेमन का जूस ले लें, 1 टेबल स्पून सोया सॉस। इन सारी चीज़ों को डालकर हमने बहुत अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है, ताकि ये सारी चीज़ें चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और चिकन अच्छी तरह से कोट हो जाए। फ्रेंड्स, हमें चिकन को मैरिनेट करने के बाद कम से कम आधे घंटे के लिए इसे रेस्ट देना है, ताकि अच्छी तरह से तमाम मसाले का जो जायका है वो चिकन में आ जाए और बहुत ही मज़ेदार फिलिंग तैयार हो हमारी। हमने इसे मिक्स कर लिया। अब हम कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए इसे रख देंगे। एक पैन लेंगे, उसमें 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। हल्का सा ऑयल गर्म हो जाए तो मैरिनेटेड चिकन इसमें शामिल कर देंगे। फ्रेंड्स, चिकन को मैरिनेट करने से चिकन अच्छी तरह से गल जाता है। 50% चिकन जो है मैरिनेशन के दौरान गल जाता है, बाकी 50% हम यहाँ पे इसे पका लेंगे। फ्लेम हमने यहाँ मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पे हम इसे इतना भूनेंगे कि चिकन बिल्कुल वाइट हो जाए। वाइट होने तक हम इसे पकाते रहेंगे। फ्रेंड्स, यकीन करें, ये फिलिंग इतने मज़े की तैयार होती है, इतनी ज़बरदस्त, इतनी रिच क्रीमी होती है कि जब आप इसे खाएंगे तो आप भी मान जाएंगे और इसे बार बार ट्राई करेंगे। चिकन को हमने बहुत अच्छी तरह से, बहुत ही सॉफ्ट होने तक गलाना है। जब ये बिल्कुल अच्छी तरह से गल जाए, जब चिकन अच्छी तरह से वाइट हो जाए, देखें इस तरह से, तो हम फ्लेम लो कर देंगे और लो फ्लेम पे इसे ढककर गलने तक पकाएंगे। फ्रेंड्स, 5 से 7 मिनट लगेंगे। चिकन बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा। देखिए, जब आप इस पर स्पैचुला चलाएंगे तो ये इस तरह से टूटने लगेगा। ये देखें, हमें बिल्कुल ऐसे ही एज इट इज़ गलाना है कि हम इसे चूरा कर सकें, इसे तोड़ सकें, इसके रेशे कर सकें। ये देखें इस तरह से, ये बिल्कुल हमने इसे साबित नहीं रखना है, इसे तोड़ देना है। फिर से हम एक पैन लेंगे। फिर यहाँ हम तैयार करेंगे अपना वाइट सॉस। सबसे पहले पैन में शामिल करेंगे 2 टीस्पून घी। अगर आप घी की जगह बटर यूज़ करना चाहते हैं तो ज़्यादा बेस्ट है, आप बटर यूज़ कर लें। बट अभी मेरे पास बटर मौजूद नहीं था, तो इसलिए मैंने यहाँ घी का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो यहाँ बटर का यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने शामिल किया है मैदा। यहाँ फ्लेम हमने बिल्कुल लो रखना है। लो फ्लेम पे हम इसे बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे, ताकि मैदे का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और इससे बहुत प्यारी सी स्मेल आना शुरू हो जाए। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लगेंगे इसे भूनते हुए। बहुत प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी और ये इस तरह से झाग सा बनना शुरू हो जाएगा, तो आप समझ जाएं कि आपने इसे भून लिया है। अब हमने इसमें शामिल करना है 3/4 कप दूध, यानी 3/4 कप शामिल करना है हमने। फ्लेम हमने यहाँ लो ही रखना है। लो फ्लेम पे हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसे पकाते रहेंगे जब तक कि ये थिक ना हो जाए, गाढ़ा ना हो जाए। तो लो फ्लेम पे ही हमने इसे पकाना है, ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए और जले भी ना, नीचे चिपके भी ना। 1/4 टीस्पून शामिल किया है मिक्स हर्ब, और 1 पिंच यहाँ पे शामिल करूँगी मैं ऑरिगेनो। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ऑप्शनल है ये। हाफ़ टी स्पून यहाँ पे कुटी काली मिर्च शामिल करूँगी। 2 पिंच यहाँ पे मज़ीद नमक शामिल करूँगी। अगर आप नमक बहुत लाइट पसंद करते हैं तो यहाँ पे नमक आप रहने दें, स्किप कर दें। सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए यहाँ पर हम अच्छी तरह से थिक होने तक इसे पका लेंगे। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी तरह से थिक होती जा रही है। फ्लेम हमने यहाँ लो ही रखना है। लो फ्लेम पे ही हम इसे पकाएंगे। इसे पकाते हुए तकरीबन 1.5 से 2 मिनट लगेंगे। ये अच्छी तरह से थिक हो जाएगा। मज़ीद इसे मज़ेदार और क्रीमी बनाने के लिए मैं यहाँ शामिल कर रही हूँ मोज़रेला चीज़। ये 1/3 कप है। आप चाहें तो मोज़रेला के साथ चेडर चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको ज़्यादा पसंद हो। जब तक चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट ना हो जाए हम इसे पकाते रहेंगे। जब चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए फिर हम इसमें शामिल करेंगे चिकन, जो हमने अभी पका कर रखा है। चिकन शामिल करने के बाद इसे चलाते हुए अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, ताकि सारे वाइट सॉस जो हैं वो चिकन पर कोट हो जाएं। ये देखें इस तरह से, और इस तरह से स्पैचुला की मदद से चिकन को प्रेस करते रहें ताकि ये टूट जाए और छोटे छोटे से पीसेस हो जाएं इसके।
जब चिकन अच्छी तरह से मिक्स हो जाए वाइट सॉस में, उसके बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब हमारी फिलिंग अच्छी तरह से ठंडी हो जाए फिर हम इसे फिल करेंगे पेटिस में। स्लरी तैयार करने के लिए 1 से 2 चम्मच हमने यहाँ पे मैदा लेना है और थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करते जाएंगे और इसकी बहुत अच्छी सी स्लरी तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पतली नहीं रखनी है और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं, परफेक्ट कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी। ये देखें इस तरह से ये तैयार है। अब हम इसे भी एक साइड पर रख लेंगे। अब हमने अपनी पैटिस तैयार करनी है। हमने समोसे की 2 शीट्स लेनी है, उसे इस तरह से क्रॉस में रखना है। ये देखें इस तरह से बीच में हमने इसकी फिलिंग शामिल करनी है। फिलिंग हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है कि ये बंद ना हो, अच्छी तरह से पैक ना हो, हमने इस बात का ख्याल रखना है। फिर राइट हैंड से हमने इसको फ़ोल्ड कर देना है और फिर ऊपर से फ़ोल्ड कर देना है। उसके बाद हमने इन 2 शीट्स जो बच गई हैं उसमें हमने स्लरी लगानी है और उसको फ़ोल्ड कर देना है। ये देखें इस तरह से स्लरी आपने सही तरह से लगानी है ताकि ये बिल्कुल चिपक जाए, पैक हो जाए, क्योंकि अगर इसमें होल होगा या ये खुला हुआ होगा तो ऑयल बहुत ज़्यादा इसके अंदर चला जाएगा और सारी पेटिस आपकी ख़राब हो जाएगी। ये देखें इस तरह से हमने इसमें स्लरी लगा लेनी है दोनों साइड्स जो बच गई हैं उस पर। उसके बाद नीचे वाला साइड उठा के हमने ऊपर की तरफ फ़ोल्ड कर देना है और सबसे लास्ट में हम लेफ़्ट वाला जो साइड है उसे फ़ोल्ड कर देंगे। इस तरह से जो हमारी बॉक्स पैटीस है वो अच्छी तरह से पैक हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। देखें हमने चारों कॉर्नर जो हैं, चारों साइड्स अच्छी तरह से पैक कर दिए हैं। ये देखें ये कहीं से खुला नहीं है, चारों पैक हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पैटीस भी अच्छी तरह से फ्राई हों, बिल्कुल भी ऑयल अंदर ना हो, तो आपने इसको फ़ोल्ड करते हुए बहुत एहतियात करनी है। देखें मैं आपको एक और बनाकर दिखाऊं इस तरह से। नीचे वाली शीट पे मैंने थोड़ी सी स्लरी लगा दी है ताकि ऊपर वाली शीट जो है वो अपनी जगह से ना हिले, प्रेस हो जाए अच्छी तरह से। उसके बाद सेंटर में दोबारा से हम फिलिंग शामिल करेंगे। जितना आपको रिक्वायर्ड हो उतना आप फिलिंग शामिल कर लें। बस इस बात का ख्याल रखें कि फिलिंग इतनी ज़्यादा ना हो कि ये बाहर आ जाए या अच्छी तरह से फ़ोल्ड ना हो। ये देखिए इस तरह से हम दोबारा से फ़ोल्ड करेंगे, दोबारा से हम स्लरी लगाएंगे 2 कॉर्नर्स में, 2 साइडों में। उसके बाद हम इसे भी फ़ोल्ड कर देंगे। हमने अच्छी तरह से लगानी है स्लरी ताकि ये बिल्कुल भी ना खुले। ये देखें इस तरह से। फ्रेंड्स ये बनाने में भी बहुत ही इजी है और खाने में तो बहुत ही मज़ेदार है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीन करें आपको बहुत मज़ा आएगा। तो देखिए जो लास्ट वाला साइड है, जो शीट बची है, उसे भी हम अच्छी तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे स्लरी लगा के। इसे प्रेस कर लेंगे ताकि अच्छी तरह से चिपक जाए। ये देखें इसी तरह से आप सारे बनाकर तैयार कर लें। उसके बाद फ्राई करें। ऑयल मैंने यहाँ चूल्हे पर रख दिया है गर्म होने के लिए। ऑयल हमने बहुत ज़्यादा गर्म बिल्कुल नहीं करना है, वरना ये डालते ही जलना शुरू हो जाएंगे। तो हमने ऑयल को लो टू मीडियम फ्लेम पे गर्म करना है और जब ऑयल में हम बॉक्स पैटीस डाल दें तो उसके बाद हमने फ्लेम को लो कर देना है। लो फ्लेम पे हम इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि खूबसूरत सा गोल्डन कलर आए। बहुत ज़्यादा हमने इसको ब्राउन नहीं करना है। इसे डालते ही हमें इसे बिल्कुल से पलट नहीं देना है, इसके साइड चेंज नहीं करना है। जब एक तरफ से थोड़ा सा कुक हो जाए तो फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। इसी तरह हमने दोनों साइड से इसे पका लेना है, इसे फ्राई कर लेना है और खूबसूरत सा कलर आने तक इसको फ्राई करके हम इसे निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कर दिया करें। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। और मेरे वो व्यूवर्स जो मेरे चैनल पर नए हैं, उन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो देखिए फ्रेंड्स कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। मज़ीद हम इसे फ्राई नहीं करेंगे वरना इसका कलर बहुत डार्क हो जाएगा। ऑयल हमने इसका अच्छी तरह से निकाल देना है, फिर सर्व करेंगे हम इसे। तो आप इसे किसी भी स्ट्रेनर में रख दें ताकि इसका ऑयल निकल जाए। तो देखिए फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हमारे बॉक्स पैटीज़ बहुत ही मज़ेदार रिच क्रीमी बनकर तैयार हो चुके हैं। ये बहुत ही टेस्टी हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। ये अंदर से इतने ज़्यादा क्रीमी, ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही क्रंची, बहुत ही ज़बरदस्त हैं। तो इसे ज़रूर 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 ट्राई करें, एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।